अस्सलाम वालेकुम भाई, जल्दी से नोटबुक निकाल लो क्योंकि लड़कियों और बहनों मेरी तुम लोगों की जो प्रॉब्लम है ना दही बड़े बाजार से मंगाने की, और गुठली बीच में रह जाती है और जल्दी नहीं बनते और आसान तरकीब नहीं होती और कौन इतना सारा काम करे। रमज़ान में तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ ना आसान तरकीब। मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, तुम्हारी खिदमत में हाजिर। तो जनाब कराची के मीठे ज़बरदस्त फ्रेस्को के दही बड़े आसान चुटकियों में बनेंगे। अब सब लोग ऐसे कहेंगे वाह वाह, और तुम्हारी हो जाएगी शावा शावा बल्ले बल्ले। भाई सबसे पहले तुमने ले लेना है बेसन, ठीक है, और जितना बेसन लोगे उतना ही मैदा लेना है। क्या ज़बरदस्त तरकीब है, आसान तरीन, ठीक है। अच्छा, उसमें तुमने अगर 1 कप बेसन लिया है तो 1 कप ही मैदा लेना है। 1 किलो दही के हिसाब से तुम्हें तकरीबन आधा कप बेसन और आधा कप ही मैदा लेना है। आटा नहीं लेना, चक्की का आटा, बगैर चक्की का आटा नो, सिर्फ मैदा और बेसन। उसके अंदर डालना है तुमने थोड़ा सा मीठा सोडा, दोनों की लगा देनी है, मिलाकर खूब पिड़ाई, यानी कि पैटी हाथ से लगाओगी जैसे कि बच्चों की लगाती हो तो बहुत ही अच्छी। और अगर आप स्कूल टीचर भी हैं और स्कूल में भी लगा के आती है और घर पे भी लगाती है तो यू आर सुपर प्रो एक्सपर्ट इन फैटी लगाई। तो अब आप ज़बरदस्त, बल्कि किसी टीचर से ही अगर आप रमज़ान में बेसन और पकौड़ों का ये फैटी का कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो पकौड़े बहुत अच्छे हो जाएंगे ये रमज़ान में। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसको जो है ना इतना पतला होना चाहिए कि हाथ से फेंटने के बाद, भाई देसी चीज़ है ना, बीटर में नहीं बनेगी। बीटर जिन्होंने बनाया था अंग्रेज़ों ने, उनके पकौड़े बनते हैं, दही बड़े बनते हैं? नहीं बनते ना। तो बस ठीक है, उन्होंने अपने केक के लिए बनाया, हमारे लिए थोड़ी बनाया। हमारे पास है हाथ जो काम कर करके जो जाता है हथौड़े। दही मैंने घर में बनाए हैं, दही की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा, अब नहीं बताऊँगी, बस दिल नहीं चाह रहा मेरा। कितनी दफ़ा बताऊँ, एक ही बात बताती रहो। 1 किलो दही है और इसको मैंने जमा लिया था घर में, और ये 2 छोटी छोटी हंडियाँ हैं, ये भी मैंने जमा लिया था। अच्छा, जमा लिया था, बस दिल चाह रहा था 2 किलो बना लिया था भाई। और क्या, 220 रुपये किलो दूध है, फजूल में इंसान 350 रुपये किलो का दही खरीदे जब आराम से। 1 किलो दूध के अंदर 2 टेबल स्पून दही डालो और उसके बाद उसको 2-3 घंटे 4 घंटे छोड़ दो और दही के कुंडे में डाल दो, बस हो गया। फजूल में बार बार बताती रहूँ मैं तुम लोगों को, मुझे और कोई काम नहीं बताऊँगी मैं आज रेसिपी, बिल्कुल नहीं बताऊँगी दही बनाने की। अजीब अजीब लोग हो भाई, तुम लोगों को बार बार। इसको अच्छी तरह फेंटो, इतना फेंटो और इसके अंदर डाल दो तुम तकरीबन 1.5 कप चीनी। ये हो गया 2 किलो दही, ये गया, ठीक है। आराम से बना लो, मियाँ से बोलो 350 रुपये का दही आया है, शाम में इफ्तारी में दही बड़े बनाने, 350 रुपये के हिसाब से दही के ले लो। रोज़ के 1 किलो दही में से तुम्हारी 130 रुपये पर डे की तुम्हारी इनकम शुरू हो जाएगी और उसको अच्छी तरह से पैटी लगाओ। उसके बाद इसमें डालो तकरीबन 1.5 कप चीनी। ये 2 किलो दही है तो मैं 2 कप, बल्कि 2 किलो दही है तो 2 कप चीनी में डालूंगी। 1 किलो है तो 1 कप डालेंगे। कितनी आसान मैथ्स, मैं तुम लोगों की मैथ्स भी अच्छी करके ही जाऊँगी। आज तो मैं दही बड़े बनाना भी सिखा दूँगी और साथ में मैंने कुछ और भी सिखाया है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा, कमेंट में बताओ। मैंने कुछ और भी सिखा दिया है बातों बातों में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम लोगों को सिखाया क्या है। बहरहाल चीनी भी डाल दो। और हाँ, तुम्हारी इनकम भी बढ़ाना बता दी, लेकिन एक और चीज़ की रेसिपी भी मैंने बताई है। मुझे लग रहा है कुछ कि मैंने बातों बातों में कुछ बता दिया है, लेकिन पता नहीं मैंने क्या बता दिया। कुछ बता दिया होगा, अच्छा ही बताया होगा। आई एम अ वेरी गुड पर्सन। उसके बाद इसके हमने अंदर मिलाया पानी, लेकिन पानी भी है ना, देखें आप, सुपर कंजूसी स्कीम नंबर 1। आपने जिस बर्तन में दही जमाया उसी को खंगाल के आप पानी डालें, ताकि जो थोड़ा बहुत दही इधर उधर रह गया। अब ये थोड़ी है कि 220 रुपये किलो दूध आ रहा है तो हम जो है उसको भी फेंक दें ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो चिंदी निकाल लेंगे उसकी भी। तो 220 रुपये किलो का मतलब ये थोड़ी कि हम 1 रुपये का छोड़ दें। ओहो, रोल पहले फ्राई करने थे। हाँ चलो, रोल की रेसिपी भी बहरहाल मेरे चैनल पर है। मेरा चैनल है लिव एंड कुक विद सहर के नाम से यूट्यूब पर, वहाँ तुम लोग जाओ, रोल समोसे पकौड़े सब कुछ मिल जाए। क्या है, तुम लोग रिकॉर्डिंग ना करने देना मुझे, सब्र करो ज़रा, एक तो हमारी औलाद बीच में आ गई, सब्र करो। हाँ भाई, चली गई औलाद और लाइट भी चली गई, ये अच्छी बात है भाई। तो चलो, पहले मैंने ऐसा किया कि इफ्तारी के रोल समोसे पकौड़े तीनों की रेसिपी मैं शूट कर रही थी और फिर मैंने तीनों को बना भी लिया। जाहिर बात है, बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि रोल समोसे और पकौड़ों के बगैर रोज़ा होता ही नहीं है। हालांकि रोज़ा तमीज़ के बगैर नहीं होता, इशार के बगैर नहीं होता, कुर्बानी के बगैर नहीं होता। और पूरे ज़माने में कुर्बानियाँ बांटते फिरो, लेकिन घर के अंदर इफ्तारी के वक्त नाक भू चढ़ाओ, ये क्या पकाया, मेरा शरबत नहीं बनाया, मेरे दही बड़े नमकीन क्यों हैं, मेरे दही बड़े मीठे क्यों हैं, मैंने तो वो वाला समोसा बनवाया था और मैंने तो काले चने खाए थे, गोरे क्यों हो गए गोरे। फेयर एंड लवली लगा दी हमने, थोड़ी तू भी लगा ले अपने मुंह पर। सारे ज़माने के अंदर नेकियां करते फिरेंगे और घर की औरतों के साथ करेंगे बदतमीजी। अच्छा, ओहो, पकौड़ों के साथ साथ मैंने ना दही बड़ों के भी बड़े तल लिए, ठीक है। थोड़ी देर उनको छोड़ा, फैटी लगाई, फैटी लगा थोड़ी देर छोड़ा। फैटी लगाओ किसी की तो वो फूल जाता है, ये हमें दही बड़ों से और पकौड़ों से ये बात सही लगती है। जैसे मार खाने के बाद अम्मी से सूजन हो जाती है ना, कभी कभी आँख फूट जाती है तुम लोगों की, कभी कुछ हो जाता है। तो जरा हमारे मीठे वाले दही बड़े तैयार हैं। ऊपर से डाले चाट मसाला और मज़े ले लेके खाएं।
अच्छा, दही बड़ों के ऊपर चाट मसाला बिल्कुल वही काम करता है जो मार खाने के बाद अम्मियाँ तुम्हें पप्पियाँ करती हैं आकर, "ओ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें मार दिया।" क्यों करते हो बेटा इतनी ऐसी हरकतें कि अम्मा को गुस्सा आ जाए? अच्छा, मैंने काले चने भी बना लिए। ये हमने थोड़ी देर धूप में रख दिए थे ये सफ़ेद, थोड़ी देर धूप में रख दिए थे हमने, तो ये बेक हो गए, काले हो गए। अच्छा, उसके बाद हम अफ्तारी का प्लेटर बना रहे हैं। अब अफ्तारी के प्लेटर में देखो मैंने मिक्स पकौड़े भी बनाए, समोसे भी बनाए, रोल भी बनाए, खजूर भी है, काले चने भी हैं, और ये रेसिस्ट की बात नहीं है, उनको काले ही चने कहते हैं। ठीक है, केला भी हमने रख दिया है और दही बड़े भी रख दिए हैं। और माशाल्लाह मोहल्ले में जा रही है अफ्तारी। अब अगर तुम लोग हमारे मोहल्ले में होते तो मैं तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजती, इसलिए कि मेरे मोहल्ले वाले तो सब मेरे यहाँ भेजते, इसलिए हमारा गिव एंड टेक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहती। हम अपने दरवाजे से एक्सपोर्ट करते, वो अपने दरवाजे से इम्पोर्ट करते, फिर वो अपने दरवाजे से एक्सपोर्ट करते, हम अपने दरवाजे से इम्पोर्ट करते। चलो बहरहाल तिजारत तो एक अच्छा काम है। तो बहरहाल लिव एंड कुक विद सार पे चले जाओ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, देख लो और बस सीख लो कुछ अच्छी बातें, काम ही आएंगी। और क्या, बोले जाएंगे यार तुम लोग थोड़ी देर।